प्रिय दर्शकों, शादी हर किसी के जीवन का सबसे बड़ा फैसला होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं हर कुंडली में एक राज छिपा होता है जो ये बताता है कि शादी के बाद आपका जीवन खुशियों से भरा होगा या फिर तूफानों से। आज हम खोलेंगे वो रहस्य जो बताता है कि आपकी कुंडली में शादी का खतरा है या नहीं, और अगर है तो बचाव कैसे किया जा सकता है। नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं श्रद्धा सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल हेमशील ज्योतिष में। आज का वीडियो सभी के लिए बड़ा ही खास होने वाला है, इसलिए इसे पूरा जरूर देखिएगा। आज हम बताएंगे कुंडली में शादी का खतरा, क्या आपकी शादी भी खतरे में है। साथ ही जिन भी जातकों की शादी में निरंतर बाधाएं बन रही हैं, रुकावटें आ रही हैं, बार बार शादी होते होते टूट जाती है या कोई पसंद नहीं आ पा रहा है, तो इसके लिए आपकी कुंडली के कौन से ग्रह जिम्मेदार हैं जो आप खुद भी बड़ी ही आसानी से अपनी कुंडली में देख सकते हैं। तो फिर आपको किसी की भी जरूरत नहीं लगेगी देखने के लिए। तो आज का वीडियो पूरा जरूर देखिएगा, बेहद स्पेशल वीडियो लेकर आए हैं हम आपके लिए। तो देखिए, सबसे पहले शादी में खतरे के संकेत की यदि बात करें, सबसे पहले जो चीज इंपॉर्टेंट है वो होता है मंगल दोष या कुजा दोष। मंगल दोष कुंडली में है तो देखिए इसका मतलब ही सीधा सीधा ये होता है कि जो आपकी शादी होने में व्यवधान आना। शादी अक्सर ऐसे लोगों की 28 साल के बाद ही ज्यादातर होते देखी गई है। पहले हो जाती है तो देखिए बड़ा ही हम पेचीदा ये चीज हो जाती है, क्योंकि कई लोगों का जिनका मंगल दोष है और उसका पार्टनर नॉन मांगलिक है तो फिर बहुत प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। देखिए, सबसे पहले अपनी कुंडली में देखिए, अगर मंगल आपकी कुंडली में पहले, दूसरे, चौथे, सातवें, आठवें या 12वें भाव में बैठा हो तो शादी में देरी, झगड़े या अलगाव का योग बन सकता है। खासकर अगर मंगल के साथ राहु या शनि हो तो असर कई गुना बढ़ जाता है। अपनी कुंडली में बेहद आसान तरीके से हमने आपको बताया है। अपनी लग्न चार्ट देखिए, मंगल की स्थिति देखिए और ये चीज आप फाइंड आउट खुद से करिए कि क्या मांगलिक आप हो कि नहीं हो। अब देखिए, एक और चीज बता दें, मांगलिक होना ये कोई बड़ी ऐसे खतरे की बात नहीं है, क्योंकि लोग आजकल बड़े डर जाते हैं मंगल दोष सुन के। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। देखिए, मंगल दोष यदि है कुंडली में उसका निवारण भी होता है। और इसमें क्या होता है, बेसिक चीज कि अगर आप मांगलिक से ही विवाह करते हैं तो आपका रिश्ता अच्छा चल जाएगा। अगर हम आपको और अच्छे से आपकी लैंग्वेज में बताएं तो देखिए, अगर दोनों मांगलिक हैं तो दोनों 60-60 केजी के इक्वल के पहलवान हैं। कौन जीतेगा कौन हारेगा नहीं, बराबरी टक्कर का दोनों लोग एक दूसरे को देने का कार्य करते हैं। इसलिए बेसिकली दोनों को मांगलिक होना जरूरी होता है ये चीज, और ये कोई डर की बात नहीं है। अच्छी बात है, अगर आप मांगलिक है तो आप में ऊर्जा का प्रवाह बहुत ज्यादा होगा। अगली चीज अगर हम बात करें तो वो है सप्तम भाव। सप्तम भाव में ग्रह पीड़ा, 7वां भाव जीवन साथी का घर है। अगर यहाँ राहु, केतु, शनि, मंगल या पाप ग्रहों की दृष्टि हो तो शादी के बाद अनबन या तलाक के योग भी बनते देखे गए हैं। ये आपको बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर है, इसको अपनी कुंडली में जरूर देखिएगा। और अगर ऐसा है तो उसका निवारण भी करा लें, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि यदि पाप ग्रहों की युति सप्तम भाव या लग्न पर है तो अक्सर ऐसे में विवाह में बहुत ज्यादा व्यवधान आना, शादी होने के बाद भी खूब पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होना, यहाँ तक कि तलाक के योग भी ऐसे में बन जाते हैं। तीसरी होती है शुक्र की स्थिति। यदि आप पुरुष हैं तो पुरुष की कुंडली में शुक्र और स्त्री की कुंडली में गुरु अगर पाप ग्रहों से पीड़ित है या अस्त है तो वैवाहिक जीवन में अक्सर तनाव होते देखा जाता है। चौथा, राहु केतु का असर। राहु केतु एक साथ या 2-8 अक्ष में हो तो धोखा, अविश्वास या अचानक रिश्ते का टूटना ये होते हुए देखा गया है। हमने आपको 4 चीजें बताई हैं, अपनी कुंडली में देखिए, बहुत आसान तरीके से आप देख लेंगे। यदि इन चारों में से कोई पीड़ा है तो हम जो वीडियो के अंत में उपाय बताते हैं आप उसको करिएगा, उसका लाभ देखिएगा। अगली चीज, ग्रहों के संयोजन
जो खतरनाक माने जाते हैं शादी विवाह के लिए। तो समझ लीजिए इसको भी। शनि मंगल का योग वैवाहिक जीवन में मानसिक और शारीरिक दूरी बढ़ा सकता है। अपनी कुंडली में शनि मंगल की स्थिति को देखिए। अगर वह युति करके केंद्र त्रिकोण में है या स्पेशली लग्न में है या सप्तम में है या अष्टम में है, तो इसका प्रभाव होता है वह काफी खतरनाक देखा गया है मैरिटल लाइफ के लिए। दूसरी चीज, आपकी कुंडली के चंद्रमा पर राहु केतु की दृष्टि से दिमाग में संशय, शक और भ्रम पैदा होता है। तीसरा, शुक्र राहु का योग। शुक्र और राहु यदि एक साथ आपकी जन्म कुंडली में है तो शादी से पहले मोह और शादी के बाद मोह भंग होना अक्सर होते देखा जाता है। और चौथा, गुरु नीच राशि में यदि है और स्पेशली अगर लग्न में सप्तम में है तो जीवन साथी के साथ मतभेद होते देखा गया है। ऐसे में गोचर से आने वाला खतरा, देखिए शनि का गोचर अगर सप्तम भाव से होकर गुजर रहा है तो रिश्तों में टेस्टिंग टाइम होता है। राहु केतु का गोचर लग्न या सप्तम भाव में है अगर, अचानक से दूरियां, गलतफहमी, शक की स्थिति और कई बार तो तेज अलगाव का योग बनता है। तलाक तक ऐसे में लोगों के होते हुए देखे गए हैं। तीसरा, मंगल का सप्तम या अष्टम भाव में गोचर होना, ऐसे में वैवाहिक जीवन में झगड़ों का समय होता है। दाम्पत्य जीवन आपका काफी उतार चढ़ाव से उस टाइम पीरियड में बन जाता है और काफी ज्यादा आपको तनाव की स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। असली खतरे की पहचान कैसे करें? कुंडली मिलान में छुपा हुआ राज क्या है, चलिए जान लेते हैं। देखिए अक्सर आपने देखा होगा कि आजकल लोग जो है अपना खुद से कोई ऐप डाउनलोड करके नॉर्मल कुंडली मिला लेते हैं कि अगर आपके चलिए 25-26 गुण मिल रहे हैं, 30 मिल रहे हैं, तो आप बोल देते हो कि हाँ परफेक्ट कुंडली है और शादी के लिए ठीक है। और कई एस्ट्रोलॉजर्स भी ऐसे हैं जो बता देते हैं कि गुण मिलान आपका अच्छा है तो आप विवाह कर सकते हैं, बट इसमें पूर्ण सत्य नहीं है। केवल गुण मिलान काफी नहीं, दोष मिलान देखना बहुत जरूरी है। नाड़ी दोष, भकूट दोष, ग्रह मैत्री, अगर यह सब ठीक नहीं है तो शादी के बाद अक्सर समस्याएं आती हुई देखी गई हैं। इसलिए सिर्फ गुण मिलान काफी नहीं होता है, संपूर्ण कुंडली का विश्लेषण, दोनों की इंडिविजुअल कुंडलियां देखना कि एक दूसरे के जीवन में इनका कैसा योगदान रहेगा, एक दूसरे के लिए इनका रिश्ता कैसा रहेगा, ये सब विषयों पर गहन अध्ययन के बाद ही रिश्ता पक्का आपको करना चाहिए। अगला पॉइंट जो है, अब हम ऐसा क्या करें, क्या उपाय करें कि अगर हमारी कुंडली में ऐसे ग्रह दोष हैं तो खतरे से बचाव के गुप्त मंत्र क्या होंगे, वो खास उपाय क्या होंगे जिसे करके आप अपने जो भी शादी में रुकावटें हैं या जो शादी के बाद की समस्याएं हैं आप उनको न्यूनतम तक ले जा सकते हैं, यानी एकदम मिनिमाइज कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए, मंगल दोष के लिए हनुमान चालीसा का पाठ आपको रोज करना चाहिए। हो सके तो हर ट्यूसडे को उपवास रखिए। ट्यूसडे के दिन कन्याओं को पीली मिठाइयाँ खिला दीजिए, आपको अच्छा इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। दूसरा, राहु केतु दोष है यदि आपकी कुंडली में तो नाग पंचमी पर विधि विधान से आपको पूजा करनी चाहिए। राहु के बीज मंत्र का जाप करें, साथ ही ओंग रांग राहवे नमः इस मंत्र का जाप आपके लिए अति आवश्यक रहेगा। अगला है शनि दोष। यदि शनि दोष है कुंडली में तो प्रति शनिवार आपको तेल का दान करना चाहिए, शनि चालीसा का पाठ करना चाहिए। यदि कर सकते हैं तो हर शनिवार पीपल के पेड़ के नीचे सरसों का दीपक जलाना आप स्टार्ट कर दीजिए, आपको बहुत लाभ होगा। और अगला, नाड़ी दोष। यदि नाड़ी दोष मौजूद है जो आप कुंडली मिलान के दौरान देख सकते हैं, अगर ये है
तो विवाह से पहले विशेष पूजा अवश्य कराएं। नाड़ी दोष निवारण की ये आपको पंडित जी आपके करवा देंगे, ये जरूर कराइए। इन 4 दोषों का निवारण आप जो 3 दोष है उनका तो आप खुद कर सकते हैं, और नाड़ी दोष के लिए आप किसी पंडित जी से पूजन करवा सकते हैं, तो आपको ये जरूर करवाने चाहिए। देखिए प्रिय दर्शकों, शादी में खतरा होना अंत नहीं है, चेतावनी है सिर्फ। सही समय पर सही उपाय करके आप अपने रिश्ते को बचा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो मददगार लगी तो इसे शेयर करें ताकि किसी की शादी टूटने से बच सके। और हाँ, नीचे कमेंट में अपनी जन्म तिथि और समय जरूर लिखें। मैं आपको पर्सनली बताऊंगी कि आपकी शादी सुरक्षित है या खतरे में। तो डरिएगा नहीं, बहुत आसान सी चीजें आज हमने आपको आप ही की लैंग्वेज में समझाने का ट्राई किया है। इसे समझने का प्रयास करिएगा, ये कोई डर की चीज नहीं है। अक्सर ऐसी कुंडलियों में योग आ जाते हैं, ग्रह दोष के कारण पति पत्नी में लड़ाइयाँ हो जाती हैं या विवाह से पहले बहुत ज़्यादा अड़चने आती हैं। तो आप ये छोटे छोटे से उपाय करिए और इनका चमत्कारी लाभ देखिए, तो इससे घबराइए नहीं। हमें ऐसे ही फॉलो करिए, हम आप तक हर महत्वपूर्ण जानकारी आपकी ही भाषा में आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। बस हमसे जुड़े रहिएगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।